Consider the following statement. In seismograph, P waves are recorded earlier than the S wave. In P waves, the individual particle vibrate to and fro in the direction of the wave propagation, whereas in S wave, the particles vibrate up and down at right angle to the direction of wave propagations. तो यहाँ पर जो है सेस्मोग्राफी पी वेव्स रिकॉर्ड होता है एस वेव्स से पहले रिकॉर्ड होता है और पी वेव जो है इंडिविजुअल पार्टिकल वाइब्रेट करता है टू और फ्रो ऐसा। या फिर पेंडुलम का एग्जांपल लेते हैं। पेंडुलम यहाँ पे रहता है, फिर यहाँ पे आता है, फिर वहाँ पे जाता है इस डायरेक्शन में, फिर पेंडुलम वापस ओरिजिनल पोजीशन में जाता है, तो उसको बोलते हैं टू एंड फ्रो। So, to and fro in the direction of wave propagation, whereas as wave, the particle vibrate up and down at right angle to direction of wave propagation. S wave जो particle जो रहता है vibrate होता है और wave propagation के direction के right angle में रहता है. Which one of the statement given below above is correct? इसमें से कौन सी statement correct है? A 1 only, B 2 only, C both 1 and 2, D neither 1 or 2. C statement 1 is correct. There are two types of body waves, P and S waves. अब जो भूकंप है उसके दो टाइप के वेव है, P wave है और S wave है. The P wave and S wave are also known as primary wave and secondary wave respectively. P wave को primary wave बोलते हैं, S wave को secondary wave बोलते हैं. The primary wave move faster and are the first to arrive at the surface. Primary wave जो fast move होता है वो सबसे पहले surface में आता है. Therefore, in seismograph, P wave are recorded earlier than the S waves. तो seismograph में P wave जो रहता है S wave से पहले रिकॉर्ड होता है. The S arrive at the surface with some time lag. S wave जो होता है surface पर आता है time lag में. Statement 2 is correct. In P wave, the media particle vibrate parallel to the direction of the wave. P wave जो रहता है प्राइमरी वेव, पार्टिकल वाइब्रेट होता है वेव के डायरेक्शन से पैरेलल होता है. Thus it cause the to and fro motion. इस वजह से to और fro motion होता है. Further in the S wave, media particle vibrate perpendicular to up and down at right angle to the direction of wave propagation, that is right angle. The secondary wave media particle vibrate होता है perpendicular to और fro right angle में wave propagation के direction में right angle में. P wave यहाँ से स्टार्ट होता है, ठीक है. फिर S वेव सेकेंडरी वेव और सरफेस वेव जो बहुत ही ख़तरनाक होता है, ठीक है. P वेव ही अराइवल टाइम है और ये सरफेस वेव बहुत ख़तरनाक डेंजरस होता है. सो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या है? सी, बोथ 1 and 2 are करेक्ट. फर्स्ट भी राइट है, सेकेंड भी राइट है. The black cotton soil of India has been formed due to weathering off. तो इंडिया का जो ब्लैक कॉटन सॉइल होता है वो फॉर्म होता है वेदरिंग की वजह से. तो ए ब्राउन फॉरेस्ट सॉइल की वजह से, बी फिशर वोल्केनिक रॉक की वजह से, सी ग्रेनाइट और स्कीट्स की वजह से, डी शेल और लाइमस्टोन की वजह से. बी ब्लैक कॉटन सॉइल की वजह से होता है. Black cotton soil, also known as rigor soil, is highly valued in India because of its excellent moisture retaining property and sustainability for cotton cultivation
ब्लैक कॉटन सॉइल जो एक रेगुलर सॉइल है, लेकिन इंडिया में उसका बहुत वैल्यू बहुत ज़्यादा है। क्यों? क्योंकि ये बहुत ही अच्छा सॉइल है, एक्सीलेंट सॉइल है कॉटन कल्टीवेशन के लिए। क्योंकि ये कॉटन कल्टीवेशन के लिए सस्टेनेबल है और अच्छा मॉइस्चर रिटेन प्रॉपर्टी है सॉइल कॉटन कल्टीवेशन के लिए। ब्लैक कॉटन सॉइल इज़ प्राइमरी फॉर्म फ्रॉम द वेदरिंग ऑफ बेसिलिटिक रॉक्स which are a type of fissure volcanic rocks। ब्लैक कॉटन सॉइल कैसे बनता है? बेसिल्टिक सॉइल का वेदरिंग की वजह से बनता है। बेसिल्टिक सॉइल पता है, वो लावा का सॉलिडिफाइड ठंडा रॉक है। जब उसका वेदरिंग होता है नेचुरली, ठीक है, तो उसमें से ब्लैक कॉटन सॉइल फॉर्म होता है। देख, फीचर ऑफ रॉक, वॉल्केनिक रॉक, वही ये लावा का सॉलिडिफाइड ठंडा फॉर्म रहता है। दिस बेसिलेट रॉक्स आर ओरिजिनली एरप्टेड ड्यूरिंग द क्रेटेशियस पीरियड एज अ पार्ट ऑफ द डेक्कन ट्रैप इन द नॉर्थ वेस्टर्न डेक्कन प्लेट्यू। ये बेसिलेट रॉक्स एक्चुअली फॉर्म कैसे हुआ? ये एक्चुअली क्रेटेशियस पीरियड के टाइम पे ये हुआ था। क्रेटेशियस पीरियड के टाइम पे डेक्कन प्लेट्यू के नॉर्थ वेस्ट में डेक्कन ट्रैप है, तो क्रेटेशियस पीरियड के टाइम में ये बेसिलिटिक रॉक जो है वो इरप्ट होकर बाहर निकल आया था। क्रेटेशियस पीरियड ये हिस्टोरिकल पीरियड है। द वेदरिंग प्रोसेस ऑफ दिस वॉल्केनो रॉक्स रिलीज mineral that combined with climatic factor result in the formation of the distant to black soils। तो ब्लैक सॉइल का जो फॉर्मेशन जो है ये क्लाइमेटिक फैक्टर के साथ कंबाइन होता है, ठीक है, जो कि वॉल्केनिक रॉक का मिनरल है, वेदरिंग प्रोसेस के टाइम में फॉर्म होता है। द हाई क्ले कंटेंट ऑफ ब्लैक कॉटन सॉइल एनेबल इट टू रिटेन मॉइस्चर एफिशिएंटली। हाई क्ले कंटेंट जो रहता है ब्लैक कॉटन सॉइल का, वो मॉइस्चर रिटेन करता है एफिशिएंटली। इट्स प्रॉपर्टी मेक इट पर्टिकुलरली सस्टेनेबल फॉर कॉटन कल्टीवेशन। कॉटन कल्टीवेशन के लिए ब्लैक सॉइल कॉटन सॉइल का प्रॉपर्टी बहुत ही अच्छा है। हेंस ऑल्टरनेटिव नेम इज़ ब्लैक कॉटन सॉइल, इसलिए उसका दूसरा नाम है ब्लैक कॉटन सॉइल। Which of the following phenomena might have influenced the evolution of organism? तो ऑर्गेनिज्म का इवोल्यूशन के लिए क्या क्या फिनोमेना असर करता है? फर्स्ट, कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट। सेकेंड, ग्लेशियल साइकिल। सिलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग कोड गिवन बिलो। A1 only, B2 only, both, C both 1 and 2, D neither 1 nor 2। तो C both 1 and 2। तो ऑर्गेनिज्म इवोल्यूशन जो है वो एक तो इन्फ्लुएंस होता है कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट और ग्लेशियल साइकिल की वजह से। सी, स्टेटमेंट 1 इज़ करेक्ट। कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट इज़ द ग्रेजुअल मूवमेंट ऑफ अर्थ कॉन्टिनेंट ड्यू टू टेक्टोनिक प्लेट एक्टिविटी। तो कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट जो है वो एक्चुअली अर्थ कॉन्टिनेंट का ग्रेजुअल मूवमेंट है, टेक्टोनिक एक्टिविटी की वजह से होता है। इट कॉजेज जियोग्राफिक आइसोलेशन लीडिंग टू डाइवर्जेंट इवोल्यूशन एंड स्पेसिएशन। ये जियोग्राफिक आइसोलेशन की वजह से होता है, जिसकी वजह से डाइवर्जेंट इवोल्यूशन और स्पेसिएशन होता है। स्पीशीज अडेप्ट टू न्यू इन्वायरमेंट क्रिएटिंग डिस्टेंट बाय योर जियोग्राफिकल पैटर्न लाइक यूनिक प्राइमेट्स इन ऑस्ट्रेलिया एंड साउथ अमेरिका। ये स्पीशीज़ जो है अडेप्ट होता है नया इन्वायरमेंट में, वो डिस्टेंट बायो जियोग्राफिकल पैटर्न क्रिएट करता है जो ऑस्ट्रेलिया साउथ अमेरिका में बहुत ही यूनिक प्राइमेट्स है। दिस प्रोसेस हैज़ शेप इवोल्यूशनरी चेंज होता है। ये प्रोसेस जो है शेप करता है इवोल्यूशनरी चेंज को ओवर टाइम में। स्टेटमेंट 2 इज़ करेक्ट। पीरियड एडवांस एंड रेट ऑफ आइस शीट इम्पैक्ट क्लाइमेट एंड सी लेवल। तो यहाँ पर आइस शीट का जो है पीरियड एडवांस रेट
जो इम्पैक्ट करते हैं क्लाइमेट को, सी लेवल को। इट क्रिएट इन्वायरमेंटल प्रेशर पुशिंग स्पीशीज़ टू अडेप्ट। ये इन्वायरमेंटल प्रेशर क्रिएट करता है, पुश करता है स्पीशीज़ को अडेप्ट करने में। ग्लेशियर साइकिल रिजल्ट इन पॉपुलेशन बॉटलनेक माइग्रेशन और एक्सटेंशन एंड इन्फ्लुएंस इवोल्यूशनरी पाथ्स। तो ग्लेशियल साइकिल जो है इसकी वजह से पॉपुलेशन बॉटलनेक होता है, माइग्रेशन होता है, एक्सटेंशन होता है और इवोल्यूशनरी पाथ में इन्फ्लुएंस होता है। द Pleistocene glaciation played a crucial role in shaping the distribution and diversity of many species observed today. Pleistocene glaciation जो है क्रूशियल इम्पॉर्टेंट रोल निभाता है डिस्ट्रीब्यूशन में शेप करने के लिए, और बहुत सारी स्पीशीज जो ऑब्जर्व होता है उसको डाइवर्सिटी लाने के लिए। In India, the problem of soil erosion is associated with the following. इंडिया में soil erosion का प्रॉब्लम एसोसिएट होता है। फर्स्ट टेरेस कल्टिवेशन, सेकेंड डिफॉरेस्टेशन, थर्ड ट्रॉपिकल क्लाइमेट। Select the correct answer using the code given below. A 1 and 2 only, B 2 only, C 1 and 3 only, D 1, 2 and 3. B soil erosion is the process by which soil is displaced and transported from one location to another by natural force such as wind or water. सॉइल इरोशन ऐसा प्रोसेस है जहाँ पे सॉइल डिस्प्लेस होता है, ट्रांसपोर्ट होता है एक लोकेशन से लेकर दूसरे तक नेचुरल फोर्स की वजह से, विंड या फिर वाटर की वजह से। इट इज़ अ नेचुरल प्रोसेस दैट अकर ओवर अ टाइम, बट ह्यूमन एक्टिविटीज सच एज डिफॉरेस्टेशन, overgrazing and construction accelerate the process leading to significant environmental change. लेकिन ह्यूमन एक्टिविटी जैसे डिफॉरेस्टेशन, ओवरग्रेसिंग और कंस्ट्रक्शन की वजह से क्या होता है, और बहुत सारे इन्वायरमेंटल डैमेज होते हैं जिसकी वजह से बहुत बड़ा बुरा असर पड़ता है। स्टेटमेंट 1 इज़ इनकरेक्ट। टेरेस कल्टिवेशन इज a method to prevent soil erosion, not a factor associated with it. तो स्टेटमेंट 1 इनकरेक्ट है क्योंकि टेरेस कल्टिवेशन एक ऐसा मेथड है जिससे सॉइल इरोशन प्रिवेंट कर सकते हैं, वो फैक्टर नहीं है जिससे एसोसिएट किया जा सके। टेरेस आर लेवल्ड प्लेटफॉर्म बिल्ड इनटू हिलसाइड टू स्लो डाउन द फ्लो ऑफ वाटर एंड रिड्यूस सॉइल लॉस। टेरेस जो है इसका प्लेटफॉर्म बिल्ड होता है हिलसाइड में, और वाटर का फ्लो जो है वो स्लोली नीचे जाता है और सॉइल को रिड्यूस करता है। तो ऑप्शन जो है वो इनकरेक्ट है। तो 2 ओनली डिफॉरेस्टेशन की वजह से सॉइल इरोशन होता है। स्टेटमेंट 2 इज करेक्ट। डिफॉरेस्टेशन इज वन ऑफ द मेजर रीज़न फॉर सॉइल इरोशन। डिफॉरेस्टेशन जो है सॉइल इरोशन का मेजर रीज़न है। इट इंक्लूड कटिंग एंड फेलिंग द ट्री, रिमूवल ऑफ फॉरेस्ट लिटर। तो डिफॉरेस्टेशन की वजह से पेड़ का कटिंग होता है, पेड़ काटते हैं, गिराते हैं, तो फॉरेस्ट के जो भी कूड़ा है उसको निकालते हैं। ब्राउजिंग एंड ट्रैम्पलिंग बाय लाइवस्टॉक फॉरेस्ट फायर ऑल्सो लीड टू डिफॉरेस्टेशन। ब्राउजिंग और ट्रैम्पलिंग की वजह से, लाइवस्टॉक और फॉरेस्ट फायर की वजह से भी डिफॉरेस्टेशन होता है, etc. Vegetation play a crucial role in anchoring soils and reducing the impact of rainfall and protect against wind erosions. तो वेजिटेशन जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल निभाता है सॉइल को एंकर करने में, ताकि रेनफॉल का जो इम्पैक्ट वो कम हो सके और प्रोटेक्ट करता है इरोशन के अगेंस्ट। When forests are cleared, the soil become exposed and vulnerable to erosion. जब फॉरेस्ट को काटते हैं तो सॉइल जो है एक्सपोज होता है, वल्नरेबल होता है इरोशन के लिए। सॉइल में से जब फॉरेस्ट को निकाल देता है तो सॉइल जो है इरोजन की वजह से एक्सपोज हो जाता है और बहुत ही वल्नरेबल पोजीशन में आता है, वीक पोजीशन में आता है। स्टेटमेंट 3 इज इनकरेक्ट। व्हाइल अ ट्रॉपिकल क्लाइमेट कैन contribute to soil erosion, in some cases heavy rainfall can increase water erosion.
but it isn't direct cause in itself. ट्रॉपिकल क्लाइमेट जो है वो सॉइल इरोशन कंट्रीब्यूट करता है कुछ केसेस में। हेवी रेनफॉल जो है वाटर इरोशन को बढ़ाता है और वो डायरेक्ट कॉज नहीं रहता उसका। मैनी ट्रॉपिकल एरिया विद डेंस वेजिटेशन है रिलेटिवली लो इरोशन रेट। बहुत सारे ट्रॉपिकल एरिया जिसमें वेजिटेशन बहुत ज़्यादा, वहाँ का इरोशन का स्पीड जो है वो काफ़ी कम है। The lack of vegetation, often due to deforestation in tropical climate, is the real problem. वेजिटेशन की कमी की वजह से डिफॉरेस्टेशन होता है ट्रॉपिकल क्लाइमेट में और वही बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। Which one of the following statement regarding laterite soils of India correct? तो लैटराइट सॉइल जो है इंडिया का, इसमें से कौन सा करेक्ट है? फर्स्ट, दे आर जनरली रेड इन कलर, ये जनरली लाल रहता कलर में। दे आर रिच इन नाइट्रोजन पोटाश, लैटराइट सॉइल जो रिच रहता नाइट्रोजन और पोटाश में। दे आर वेल डेवलप इन राजस्थान उत्तर प्रदेश, लैटराइट सॉइल बहुत ही अच्छे से डेवलप होता है राजस्थान उत्तर प्रदेश में। टैपियोका एंड कैश्यू नट्स ग्रो वेल ऑन दिस सी सॉइल, लैटराइट सॉइल जो है उसमें टैपियोका मतलब साबूदाना और काजू अच्छे से ग्रो होता है। सेलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग द कोड गिवन बिलो, इसमें से कौन सा कोड करेक्टर सेलेक्ट करो। A1, 2 and 3, B2, 3 and 4, C1 and 4 and D2 and 3 only। C1 and 4 दे आर जनरली रेड इन कलर, लैटराइट सॉइल रेड ही रहता है, लाल रहता है कलर में। 4, टैपियोका एंड कैश्यू नट्स ग्रो वेल ऑन द सॉइल, लैटराइट सॉइल में साबूदाना और काजू अच्छे से ग्रो करता है। स्टेटमेंट 1 इज़ करेक्ट। द डिस्टेंस टू रेड कलर इज़ वन ऑफ द की कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लैटराइट सॉइल। तो रेड कलर जो है लैटराइट का बहुत ही इम्पोर्टेंट कैरेक्टर है। इट अपीयर रेड ड्यू टू हाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ आयरन ऑक्साइड। तो लैटराइट सॉइल में रेड कलर क्यों रहता है? क्योंकि आयरन ऑक्साइड का कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा रहता है। इन ट्रॉपिकल क्लाइमेट हेवी रेनफॉल causes intense leaching, washing away silica and other base while leaving behind iron and aluminium oxide। तो यहाँ पे ट्रॉपिकल क्लाइमेट में हेवी रेनफॉल की वजह से क्या होता है? लीचिंग होता है, सिलिका वॉश हो जाता है और दूसरे बेसिस जो है आयरन और एल्यूमिनियम ऑक्साइड रह जाता है, विच गिव द सॉइल इट्स डिस्टेंट टू रेड कलर, जिसकी वजह से ये ना लैटराइट को लाल कलर देता है बराबर। Statement 2 is incorrect. Lateral soils are poor in nitrogen, phosphorus, potassium। लैटराइट जो लाल कलर रहता है उसमें नाइट्रोजन नहीं रहता, फॉस्फोरस नहीं रहता, पोटेशियम नहीं रहता। द इंटेंस लीचिंग कॉज्ड बाय हेवी रेनफॉल इन ट्रॉपिकल रीजन वॉशेस अवे द सॉल्युबल न्यूट्रिएंट्स। तो इंटेंस लीचिंग की वजह से रेनफॉल होता है। तो इंटेंस लीचिंग क्यों होता है फॉरेस्ट में? क्योंकि ट्रॉपिकल रीजन का हेवी रेनफॉल की वजह से जो सॉल्युबल न्यूट्रिएंट्स को बाहर निकाल देता है। Statement 3 is incorrect. Laterites are primarily focused in the humid tropical region of India, such as Western Ghat, part of the Eastern Ghat, and some northeastern state। तो स्टेटमेंट 3 जो है इनकरेक्ट है। लैटराइट सॉइल जो है वो ह्यूमिड ट्रॉपिकल रीजन में मिलता है इंडिया का, और वेस्टर्न घाट्स और ईस्टर्न घाट्स का कुछ पार्ट नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट में भी। राजस्थान, उत्तर प्रदेश, यूपी हैव अ ड्राई क्लाइमेट विच इज़ नॉट सूटेबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ लैटराइट सॉइल। राजस्थान, उत्तर प्रदेश जो है ड्राई क्लाइमेट है वहाँ पर, तो ये लैटराइट सॉइल का फॉर्मेशन के लिए सूटेबल नहीं है। स्टेटमेंट 4 इज करेक्ट। एग्रो क्लाइमेटिक कंडीशन ऑफ लैटराइट सॉइल सपोर्ट द कल्टिवेशन ऑफ क्रॉप
such as tapioca, cashew nuts, groundnuts, coffee and rubber. लैटरल सॉइल का एग्रोक्लाइमेटिक कंडीशन जो है क्रॉप को कल्टीवेशन को सपोर्ट करता है, जैसे कि टैपियोका, काजू, ग्राउंडनट्स, कॉफ़ी और रबर. दिस क्रॉप्स आर वेल अडेप्टेड टू द मॉइस्चर रिटेनिंग एंड न्यूट्रिएंट्स पुअर नेचर ऑफ लैटरल सॉइल्स. ये क्रॉप जो है अच्छे से वेल अडेप्टेड है, मॉइस्चर रिटेन है, न्यूट्रिशन पुअर नेचर है लैटराइट सॉइल का. Consider the following statement. Natural gas occur in Godawana beds. Natural gas जो गोदावना बेड में होता है. माइका occur in abundance in कोडर्मा. माइका जो है वो abundant में फॉर्म होता है कोडर्मा में. धारवा are famous for petroleum. धारवा जो है फेमस है पेट्रोलियम के लिए. Which one of the statement given above is or are correct? 1 and 2 only A, B 2 only, C 2 and 3, D none. बी स्टेटमेंट 1 इज़ इनकरेक्ट. स्टेटमेंट 1 जो है वो इनकरेक्ट है, सिर्फ स्टेटमेंट 2 करेक्ट है. वो है माइका अकर इन अबेंडेंस इन कोडर्मा. सो यहाँ पे क्या है, स्टेटमेंट 1 इज़ इनकरेक्ट. क्यों? द गोंदावना बेड्स आर प्राइमरी फोकस फॉर कंटेनिंग कोल रिजर्व विद नियरली 98% ऑफ इंडियन कोल रिजर्व फाउंड इन देम. गोंदावना बेल्ट जो है बहुत ही फेमस है कोल रिजर्व के लिए. यहाँ पे 98% इंडिया का कोल रिजर्व मिलता है. दे आर नॉट सिग्निफिकेंट फॉर नेचुरल गैस रिजर्व, लेकिन नेचुरल गैस रिजर्व के लिए ये नहीं फेमस है. नेचुरल गैस इंडिया इज़ मोर कॉमनली एसोसिएटेड विद अदर फॉर्मेशन सच एज सेडिमेंट्री बेसिन सच एज कैम्बी बेसिन और द गोदावरी बेसिन. ज़्यादातर नेचुरल गैस जो है इंडिया में वो कहाँ से मिलता है? ऐसी जगह पे जहाँ पे सेडिमेंटरी बेसिन है. सेडिमेंटरी बेसिन जैसे कि कैम्बी बेसिन और कृष्णा गोदावरी बेसिन, तो इन दोनों में नेचुरल गैस मिलता है. स्टेटमेंट 2 इज़ करेक्ट. कोडरमा in Jharkhand is a well-known region for mica production, which has been important mineral in India. Mineral resources mica is found abundant here, and Koderma is often referred to as mica capital of India. तो झारखंड स्टेट में जगह है कोडरमा. कोडरमा फेमस है माइका प्रोडक्शन के लिए. तो यहाँ पे इंडिया का सारा मिनरल सोर्सेस, इम्पॉर्टेंट मिनरल सोर्सेस मिलता है, जैसे कि माइका. वो कोडरमा में माइका बहुत ज़्यादा मिलता है, इसलिए कोडरमा को इंडिया का माइका कैपिटल बोलते हैं, क्योंकि ज़्यादातर माइका कोडरमा से ही आता है. Statement 3 is incorrect. Statement 3 incorrect here. The Dharwa system of rocks is now known for petroleum production. Dharwa system जो है रॉक का वो पेट्रोलियम प्रोडक्शन के लिए फेमस है. The Dharwa rocks are particularly valuable for metallic minerals like high grade iron ore, manganese and copper. So यहाँ पे धारवाड़ सिस्टम जो है रॉक्स का वो फेमस है पेट्रोलियम प्रोडक्शन के लिए. धारवाड़ रॉक जो है वो वैल्यूबल है मेटालिक मिनरल जैसे कि हाई ग्रेड आयरन और मैंगनीज, कॉपर. पेट्रोलियम इज़ नॉट फाउंड इन धारवाड़ रॉक सिस्टम but in other formation like कैम्बी बेसिन और द राजस्थान बेसिन. तो यहाँ पर पेट्रोलियम जो है वो धारवाड़ रॉक सिस्टम में नहीं मिलता है. पेट्रोलियम जो है कैम्बी बेसिन या फिर राजस्थान बेसिन या फिर कृष्णा गोदावरी बेसिन में देखने को मिलता है. धारवाड़ जो है मैंगनीज और कॉपर देता है. ठीक है, तो करेक्ट आंसर क्या रहेगा? करेक्ट आंसर है बी विच इज़ 2 ओनली, कि कोडरमा जगह जो झारखंड में है वहाँ पर माइका बहुत ही अबेंडेंट है.
Then next है consider the following: geomagnetic radiation, 2 geothermal energy, 3 gravitational force, 4 plate movements, 5 rotation of the earth, 6 revolution of the earth। तो इन 6 स्टेटमेंट्स में से कौन सा अर्थ के सरफेस में डायनामिक चेंजेस लेके आता है? तो विच वन ऑफ द अबाव आर रिस्पॉन्सिबल फॉर ब्रिंगिंग डायनामिक चेंज ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ? अर्थ का सरफेस में जो चेंजेस जो है उसमें से कौन सा स्टेटमेंट रिस्पॉन्सिबल है? तो इसमें से D 1 2 3 4 5 6 जो है रिस्पॉन्सिबल है अर्थ के सरफेस में चेंजेस लाने के लिए। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन फ्रॉम सन से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन particularly in the form of solar energy, dry atmospheric and surface process such as weathering, erosion and the water cycle. This process contribute to the continuous reshaping of Earth's surface. तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन जो है सन का वो सोलर एनर्जी के फॉर्म में है। वो एटमॉस्फेरिक सरफेस प्रोसेस को ड्राइव करता है, वो विदरिंग लेके आता है, इरोशन लेके आता है, वाटर साइकिल लेके आता है। ये प्रोसेस जो है अर्थ सरफेस को रीशेप करते रहता है कंटिन्यूसली। Geothermal energy originates from Earth's internal heat, which fuel volcanic activity and drive plate tectonics. Geothermal energy जो है अर्थ इंटरनल हीट से आता है, जो वॉल्केनिक एक्टिविटी को बढ़ावा देता है, उसकी वजह से टेक्टोनिक प्लेट होता है। दिस इंटरनल प्रोसेस लीड टू फॉर्मेशन ऑफ न्यू लैंडफॉर्म, माउंटेन बिल्डिंग एंड सी फ्लोर स्प्रेडिंग। इसकी वजह से क्या होता है? इंटरनल प्रोसेस होता है, न्यू लैंडफॉर्म फॉर्मेशन होता है, माउंटेन बिल्डिंग होता है, सी फ्लोर स्प्रेडिंग होता है। ऑल ऑफ विच डायनामिकली ऑल्टर अर्थ सरफेस। ये सब जो है अर्थ के सरफेस को चेंज करता है। ग्रेविटी influence the movement of water, sediments and tectonic plates. ग्रेविटी जो है वाटर का मूवमेंट, सेडिमेंट्स और टेक्टोनिक प्लेट को इन्फ्लुएंस करता है। They play crucial role in processes like mass wasting, landslide, river flow and glacier movement, which contribute to the dynamic change on the Earth's surface. तो यहाँ पर मास वेस्टिंग, लैंडस्लाइड, रिवर फ्लो, ग्लेशियर मूवमेंट, ये जो प्रोसेस जो है ये अर्थ सरफेस में डायनामिक चेंजेस लेके आता है। The movement of tectonic plates leads to the continent drifts, mountain formation, earthquake and volcanic activity. टेक्टोनिक प्लेट का जो मूवमेंट जो है वो कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट लाता है, माउंटेन फॉर्मेशन लाता है, earthquake और volcanic activity लेके आता है। Rotation of the earth causes the Coriolis effect, which deflect moving air and water, influence weather patterns, ocean current and thus affect erosion deposition। तो अर्थ का रोटेशन जो है वो कोरियोलिस इफेक्ट की वजह से होता है। ये एयर को, वाटर को डिफ्लेक्ट करता है, वेदर पैटर्न को इन्फ्लुएंस करता है, ओशन करंट को भी इन्फ्लुएंस करता है, इरोजन और डिपोजिशन को भी इन्फ्लुएंस करता है। इट ऑल्सो कंट्रीब्यूट टू द टाइड, ये टाइड को भी कंट्रीब्यूट करता है। Revolution of the earth around the sun combined with its axial tilt causes the season। तो अर्थ का रोटेशन जो है सन के अराउंड होता है, कंबाइन करता है एक्चुअल टिल्ट को, उसकी वजह से सीज़न चेंज होता है। सीजनल वेरिएशन इन टेम्परेचर एंड प्रेसिपिटेशन इन्फ्लुएंस वेदरिंग, इरोशन एंड एक्टिवेशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, ऑल ऑफ विच कंट्रीब्यूट टू द सरफेस चेंज। तो इसकी वजह से विदरिंग होता है, इरोशन होता है, लिविंग ऑर्गेनिज्म में एक्टिविटी होता है, वजह से सरफेस में चेंजेस होता है। Thus, all of the above are responsible for bringing dynamic change on the earth's surface of the earth। ये बाकी सब चीज़ें जो है
अर्थ का सरफेस में डायनेमिक चेंज लेके आता है। सिंस ऑल द लिस्टेड फैक्टर कंट्रीब्यूट टू डायनेमिक चेंज, द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी। जो भी फैक्टर जो है अर्थ का डायनेमिक चेंज लेके आता है, करेक्ट ऑप्शन डी है। PWOLI super hint. You can try the not approach false statement. This tests improbability of negating a statement. तो ये जो है ट्राई कर सकते हैं स्टेटमेंट। इसमें नेगेटिव स्टेटमेंट जो इम्प्रॉबेबल रहता है, डिनाइंग इट इम्पैक्ट और हाईली अनलाइकली स्टेटमेंट पॉसिबल ट्रू। कौन सा भी डिक्लेयर करोगे तो स्टेटमेंट ट्रू हो जाएगा।